बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। दो बड़े जर्नैलों के तबादले हो गए हैं। कौन कहाँ जा रहा है, क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ और DGISI सदर आरिफ अलवी से मिलने के लिए पहुंच गए। वहाँ क्या बातें हो रही हैं, सदर आरिफ अलवी इस्तीफ़ा दे रहे हैं और क्या कट्टा खोलने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अदालत में जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस खुल रहा है। वो क्या कहानी है। उधर मरीम नवाज़ साहिबा तो बड़ी एक्टिव हुई हैं, पेशावर गई हुई थी, पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, ये बड़ा ही अहम सवाल है, बल्कि $1 मिलियन क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, वो क्वेश्चन है। शहबाज शरीफ साहब गए थे उनसे मिलने के लिए, नवाज शरीफ साहब से, और वो अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद चले गए थे। 10 दिन का उनका दौरा था, लेकिन अब उन्होंने अपना दौरा एक्सटेंड कर लिया। अच्छा, वैसे भी क्या ज़रूरत है, इलेक्शन कौन सा होने, इलेक्शन होने होते तो देखें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होनी थी, उम्मीदवारों से मिलना था, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बहुत सारा काम हो रहा होता है। पार्टी के सदर हैं, ठीक है, चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ साहिबा हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होनी है ना, सीट एडजस्टमेंट होनी है, पार्टियों से देखना है कहाँ क्या करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, कुछ नाराज़ लोग होंगे मिलाना है, डिसीजंस करने, ये सारी चीज़ें करते करते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो बाहर जाके बैठ गए हैं और इसहाक डार साहब भी बाहर हैं, और दोनों ही नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बातें कर रहे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए कहा है, प्रॉब्ली समा न्यूज़ से वो बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब मियाँ साहब आ जाएंगे, अक्टूबर में वापस आ जाएंगे, जो डेट दी है। लेकिन हाँ नहीं, डेट नहीं दी, उन्होंने कहा अक्टूबर में आ जाएंगे, तारीख का ऐलान बाद में करेंगे। अच्छा, अभी भी गुंजाइश है सर, अभी जल्दी क्या है, थोड़ा ही तो अर्सा हुआ उन्हें गए हुए। यहाँ जो बुरे हालात हैं, लोगों की ख्वाहिश है कि मियाँ साहब वापस आ जाएं, आके पार्टी को लीड करें, कोई स्ट्रैटेजी दें, कोई अपना मंशूर दें, कोई प्लान दें, लोगों को कोई हौसला हो कि कुछ चीज़ें ठीक भी होनी है, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप पे जो ट्रस्ट होता है उस तरफ भी तो आए ना। लेकिन खैर, उनका अपना डिसीजन है। लेकिन इसहाक डार साहब ने एक बिल्कुल डिफरेंट कहानी पेश कर दी है। ज़राए के मुताबिक वो नवाज शरीफ साहब को मना कर रहे हैं कि आपने जनाब पाकिस्तान नहीं जाना, कोई डेट नहीं देनी है, आराम से बैठें, और जल्दी तो कुछ करनी नहीं है। अगेन वही बात कि अभी जल्दी लग रहा है ना उन्हें, इतनी जल्दी भी क्या, इतनी भी क्या जल्दी है। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन तारीखें दे रहा है कि जनाब हम हल्का बंदी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, और उस हल्का बंदी जल्दी ख़त्म करने का मतलब ये है कि जो 15 फरवरी के बाद इलेक्शन होने थे वो अब 30 जनवरी से ऑनवर्ड्स, कभी भी 30, 31 जनवरी, 1 फरवरी, यहाँ तक कहीं वो आ सकती है इलेक्शन की डेट। तो लेकिन मियाँ साहब तो नहीं आ रहे, अभी तक जो कयास है वो यही है। और उनके बहुत करीबी एक दोस्त से, करीबी दोस्त भी कह लें, उनके बड़ा क्लोज़ उनके साथ काम करते रहे हैं, उनसे कल ही मुलाकात हुई है, कल रात, जिसमें उनसे डिस्कशन हुई, और मैंने नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा जी फ़िलहाल तो कोई चांस नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, और फ़िलहाल कोई डेट भी नहीं है हमारे सामने, कोई इतला भी नहीं है, और मुझे लग भी नहीं रहा कि वो फौरी तौर पर आ रहे हैं। तो ठीक है, ज़ाहिर है ये उनका सियासी फ़ैसला है। अगरचे साथ ही उनका ख्याल ये भी था कि नून लीग ने टाइम ज़ाया कर दिया, ये 16 महीने की हुकूमत लेकर, और उसके बाद जो इलेक्शन लेट होते जाएंगे ये उनके लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या डिसीजन करती है। मरीम नवाज़ साहिबा थोड़ी सी एक्टिव हुई हैं, वो पेशावर गई हुई थी कल, वहाँ पे पार्टी की रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से उन्होंने मीटिंग्स की हैं, कुछ चीज़ें फाइनल कर रही हैं, तो वो तो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। लेकिन मियाँ साहब के आने पर ही असल गेम शुरू होगी। वो जो कहते हैं ना, मियाँ जदो आएगा लग पता जाएगा, पार्टी का नारा है, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि नून लीग की असल गेम तभी शुरू होगी जब नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी इलेक्शन से मशरूत है, और इलेक्शन की डेट देनी है सदर साहब ने। वैसे तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन सदर साहब तुले हुए हैं कि मैंने डेट देनी है। और अब खबरें ये आ रही हैं कि सदर साहब अचानक 8 सितंबर से पहले, 9 सितंबर उनकी वो कंप्लीट हो रही है, टेन्योर कंप्लीट हो रहा है 9 सितंबर को, 9 या 10 सितंबर को, तो उससे पहले वो तारीख का ऐलान करके, इलेक्शन की तारीख का, कि लें जी ये नवंबर में आपने इलेक्शन कराने, 60 डेज़ का टाइम देकर, और मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, इस्तीफ़ा दे देंगे। ये अब खबरें आ रही हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा? सदर साहब के लिए वो कर तो सकते हैं ऐसा, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो शायद इतना खुशगवार मामला ना हो, चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। इमरान खान साहब का हशर
और परवेज़ इलाही साहब का हशर हमारे सामने है। मुझे नहीं पता कि लीगल पोजीशन क्या होगी, कानून के मुताबिक कैसे चला जाएगा, लेकिन हमारे बहुत सारी चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से भी तो कर लेते हैं ना। कानून में उसकी इंटरप्रिटेशन करने में, मामलात आगे चलाने में बहुत सारी चीज़ें होंगी। वैसे भी कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे साइफ़र केस है और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें शायद सदर साहब भी मुश्किल में फंस जाएं। तो अगर वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं तो इस हवाले से भी मामला चल सकता है। दूसरी तरफ नया दौर की खबर के मुताबिक आर्मी चीफ और DGISI पहुंच गए थे सदर साहब के पास मुलाकात करने के लिए और 2 घंटे की मुलाकात की है। अब अगर ये दोनों साहिबान जाते हैं सदर साहब से मुलाकात करने के लिए तो फिर ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी। उसमें इलेक्शन की तारीख़ का जो एक रौला है, सदर साहब ने जो एक कट्टा खोला हुआ है कि मैंने तारीख़ देनी है, वो भी डिस्कस होगा। वो जो आर्मी एक्ट के हवाले से साइन ना करने का उन्होंने एक ड्रामा कर दिया हुआ है, क्योंकि उसके बाद वो कोर्ट में नहीं गए। हालांकि वो अपने लीगल पूरी टीम मौजूद है, उसके ज़रिए कोर्ट में प्रॉपर केस बन सकता था कि मैंने तो मना किया है, मैंने तो साइन ही नहीं किए और इसकी लीगल पोजीशन क्या है। लेकिन बिल्कुल खामोशी है, सदर साहब की तरफ से दोबारा कोई बयान नहीं आया। वो ट्वीट आ गया था, बस ठीक है, काफ़ी है। वैसे उनके वो सेक्रेटरी साहब चले गए हैं, अब नए सेक्रेटरी की आमद मतवक्को है और ये मामला जो चल रहे हैं। लेकिन आर्मी चीफ और DGISI का जाना, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी कि सदर साहब का क्या रोल रहा है, वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या उन्होंने आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि सदर तो किसी ने रहना है। या इनको कंटिन्यू कराया जा सकता है या फिर इनकी छुट्टी करा के, मतलब इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, उसकी लीगल पोजीशन देख रहे होंगे, तो फिर चेयरमैन सेनेट जो है वो कायम मकाम सदर बन जाएंगे और यूँ मामला ज़रा दूसरी तरफ चल पड़ेंगे। वही जो मैंने अभी कहा है कि केसेस हैं, साइफ़र है, मुख्तलिफ हैं, तो सदर साहब उसमें परेशान भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आर्मी चीफ और DGISI उन्हें मिल रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें हो रही होंगी। लेकिन क्या DGISI तब्दील हो गए हैं? क्योंकि कल ये शाम में ये खबर बड़ी उड़ती रही, सोशल मीडिया पर चली, इवन मैंने देखा पाकिस्तान ऑब्जर्वर पर भी ये खबर आई और उन्होंने कहा कि PTI के जो हामी हैं ये खूब ये खबर चल रही है और उन्होंने नदीम अंजुम साहब का तबादला करा के उनकी जगह पर शाहिद इम्तियाज़ साहब हैं, जनरल शाहिद इम्तियाज़, जो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, उनको DGISI लगवा भी दिया। अच्छा, और दूसरा एक और तबादला कराया उन्होंने, जनरल नुमान ज़करिया को चेयरमैन नादरा लगवा दिया। इन दोनों जनरल्स को DGISI नदीम अंजुम की जगह जनरल शाहिद इम्तियाज़ और यहाँ पर नादरा में जनरल नुमान ज़करिया को उन्होंने अपॉइंट करा दिया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती है कि इस तरह की बेसलेस खबरें लगा के क्या गेम क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज़ के अलावा और कोई इसका देखे ना, इसका कोई बेनिफिट तो हो नहीं सकता। आर्मी में जो लोग मौजूद हैं टॉप लेवल पर स्पेशली और इवन ज़रा नीचे भी, उन सबको ये विद इन मिनट्स पता चल जाती है बात कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, अगर हो गया तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? रूटीन की चीज़ है ना, तबादले होने हैं, लेकिन बगैर किसी वजह के, बगैर किसी तबादले के, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के इस तरह की खबरें लगाकर वो सिर्फ अपना जो उनका क्राउड है ना, वो उस नेगेटिव सोच के साथ के गालम गलोच शुरू की जाए। उन्हें एक मौका मिलता है कि फिर से फ़ौज के ख़िलाफ़ गालम गलोच शुरू की जाए। अच्छा, चूँकि अब कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो रहा नया जिसकी वजह से जनरल नदीम अंजुम को या DGISI की पोस्ट को या चेयरमैन नादरा को या जनरल नुमान ज़करिया को या किसी भी XYZ किसी भी ऑफिसर को गालियाँ निकाली जा सके, ऐसा कोई इवेंट नहीं हो रहा, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो वो क्रिएट करने के लिए, वो नफ़रत का जज्बा उभारने के लिए अपने लोगों में और वो नफ़रत दिखाने के लिए लोगों को और लोगों में मज़ीद नफ़रत बढ़ाने के लिए PTI के लोग ये हरकत करते हैं और कोई वजह नहीं है। मतलब मुझे तो इसकी कोई वजह नहीं समझ आई, मतलब क्या फ़र्क पड़ सकता है उन्हें या उन ऑफिसर्स को इनकी खबरों से क्या फ़र्क पड़ सकता है? इस किस्म के तबादले छुपे तो नहीं रह सकते, फॉर्मली अनाउंस हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, बल्कि सेम डे अनाउंस हो जाते हैं। तो ये सिर्फ PTI वाले लोग वो गालम गलोच ब्रिगेड जो उन्होंने बनाई हुई है अपनी, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसके ज़रिए वो नफ़रत लोगों को दिखाने के लिए और उस नफ़रत को मज़ीद उभारने के लिए, लोगों को इसमें इन्वॉल्व रखने के लिए कि किसी तरह वो भूल ना जाएँ, इस गालम गलोच को छोड़ के वो नॉर्मल ज़िंदगी में ना चले जाएँ। सिर्फ इस काम के लिए वो ये बार बार रिपीटेडली इसको करते हैं और वो किए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होना। हाँ, इसमें जो की अकाउंट्स होंगे वो बाहर ट्रेस होंगे और मुमकिन है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। दूसरी तरफ जनाब हैं जनरल मुशर्रफ साहब, वो बल्कि मैं आपको बताऊं वो 130/139 130
ओवर 139। 130/139 हमारी अदलिया का नंबर है। मतलब नालायक, लोअर ग्रेड में ना पास होने वाले लोग, पास तो नहीं बल्कि फेल होने वालों में भी लोअर ग्रेड में 130/139 क्या पोजीशन होगी। अच्छा जी, वहाँ पे जनरल मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई हुई थी कि उनका नाम ECL में डालना है। वो दरख्वास्त ज़ाहिर है, सोचें मुशर्रफ साहब फौत हो गए थे 5 फरवरी 2023 को, वो दरख्वास्त लगेगी 5 सितंबर 2023 को, यानी कुछ 7 माह बाद वो दरख्वास्त जो है वो आएगी अदालत के सामने और चीफ जस्टिस साहब खुद उसको सुनेंगे और सुनकर वहाँ पे अनाउंस करेंगे कि चूँकि अब वो फौत हो गए हैं इसलिए ये इन्फ्रक्चुअस हो गई है, मतलब ये काबिल समात नहीं रही। अच्छा, क्या मज़ेदार बात है कि एक टीवी टिकर पर नोटिस हो जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं सुओ मोटो होते हैं, है ना, वो एक टिकर पर हो जाते हैं। और यहाँ जनरल मुशर्रफ के फौत होने के 7 महीने बाद उनका केस लगा के सुना जाएगा। यार क्या अदलिया है यार, क्या मजाक है। वो इसी वजह से है कि वहाँ 50,000 से ज़्यादा केसेस का ढेर लगा हुआ है, सुनते नहीं है। अच्छा, ये चूँकि अब जनरल साहब फौत हो चुके हैं, पिछले दिनों भी एक केस इनका आया था, अब फिर आ जाएगा। इस तरह के अब जो केसेस उनके पेंडिंग पड़े होंगे अब वो लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और बताया जाएगा अदालत को कि जनाब वो चुके फौत हो गए इसलिए ख़त्म हो गया। वही जनरल असलम बेग वाला मामला, उनके खिलाफ जो केसेस है कोई नहीं सुनेगा। जिस हर बंदे ने इस दुनिया से जाना, अल्लाह ने लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे तमाम जर्नैलों को, तमाम लोगों को, वो जब इस दुनिया में नहीं होंगे जिन जिन के खिलाफ केसेस मौजूद हैं तब वो केसेस आएंगे और हमारी अदलिया बड़े फ़ख्र से बताइए जी ये तो अब चले गए चुके, इसलिए अब वो केस वो जो है गैर मौसर हो गया और वो ख़त्म, उसको निपटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान रियाज को भी 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लापता हुए, उनका भी अब केस अदालत में आ जाएगा। मसला ये है कि ये अदालत जो है ना, इंसाफ मुहैया करना एक इतना बड़ा काम है जो अगर वो कोई 50% भी कर दें तो शायद हमारे हालात ठीक हो जाएं। अच्छा, मरात देखें, लुटमार देखें, अय्याशियाँ देखें, प्रोटोकॉल्स देखें, उनके शशके देखें, उनके इख्तियारात देखें हमारी अदलिया के, तो वो आसमान से लगते हैं जाके। मेरा नहीं ख्याल दुनिया में इस तरह की अय्याशियाँ, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन चीफ जस्टिस जो है, मुझे पता भी नहीं है, सॉरी, वैसे मैं चेक कर लूँगा, ये चीज़ें मिल जाती हैं कि वो जब निकलते हों तो 20 गाड़ियों का काफिला और हूटर्स और हटो बचो और उसके पीछे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स और सड़कें रोकी हुई हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, इस तरह से कोई चीफ जस्टिस जाते हों, मेरा ख्याल है वो आते हैं अपना काम करते हैं चले जाते हैं। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस लुट मची हुई है, इनकी तनख्वाहें देखें पाकिस्तानी रुपीज़ में, मिलियंस में इनकी तनख्वाहें हैं, इनकी मरात देखें, इनके रिटायरमेंट के बाद भी लुटमार जारी रहती है। और इनके बीमार हो जाए रिटायरमेंट के बाद भी तो इनके रिश्तेदारों की जो रोटी है हॉस्पिटल में वो भी सरकार ने पे करनी है ना, लुटमार, सरासर लुटमार है। अच्छा, मजाक बना हुआ है। अच्छा, ये सारा कुछ लेकर भी काम कर रहे होते ना, पता चलता कि इंसाफ की फराहमी में टॉप 5 में टॉप 10 में आ रहे हैं, फिर भी बंदा सोचता है चल यार काम तो बड़ा कर रहे हैं, काम टकेगा नहीं, और लुटमार जो है वो अरबों की, बस ठीक है। और बल्कि काम करने की बजाय ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को अरबों डॉलर के फ़ाइन हुए हैं। लोग मर जाते हैं तो उसके बाद उनका केस सुनते हैं लोग, मजाक एक बना हुआ है। इन चीज़ों के साथ तो चीज़ें नहीं चल सकती। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा निज़ाम जो है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, सिर्फ उन्हीं से उम्मीद की जा सकती है कि वो कोई ऐसा सिस्टम बनाएं ये चीज़ों को ठीक करके और मामलात को इस तरफ चलें कि जिसमें लोगों को रिलीफ मिले, इंसाफ मिले और ज़िंदगियाँ आसान हो जाएं। इतनी सी ख्वाहिश है।